कल की क्लास में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। कैटेगरी होती है दो तरीके की डेटा टाइप की, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने देखा था कि हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, बूलियन, इस तरीके की कैटेगरी थी। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे उसमें हमारे पास एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। हमने देखा था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को के एलिमेंट्स को या फिर उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के एलिमेंट्स या उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है। ऑल्सो मैंने काफी सारी चीजें बताई थी कि हम किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एक तरीके से एरे और ऑब्जेक्ट्स में। फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज पेयर। तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड कोई भी कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई सर को, प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम नहीं। आज से पढ़ते हैं, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो आज हम एस्केप कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में जानेंगे, ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तुम लोगों ने नाम तो देख, तुम लोगों को पता तो होगा, लेकिन तुम जानते नहीं हो एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस भी हो कहते कह सकते हैं उन्हें। तो तुमने देखा था बैकस्लैश n और बैकस्लैश b, बैकस्लैश f, सी में देखे थे ना, जो यस स्ट्रिंग में हम सर। यूज करते यस हैं। सर। वो सारे के सारे एस्केप यस कैरेक्टर्स सर। होते हैं। ठीक है ना। एस्केप कैरेक्टर्स हमारे आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। मतलब एस्केप कैरेक्टर से जो हमारे, ये जो एस्केप कैरेक्टर्स हम यूज करने वाले हैं वो स्ट्रिंग में अप्लाई कर सकते हो तुम, या फिर कहीं पर भी मतलब देख सकते हो। इनका यूज जो होता है वो नॉर्मली उस केस में होता है कि जब आपको कुछ अपने स्ट्रिंग में, जो आपकी डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग थी, उसमें आपको कोई कैरेक्टर ऐसा दिखवाना है जो कि आप स्पेस जैसे दे रहे हो। तुम जैसे मैंने अभी एक बार बताया, वेरिएबल ABC इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, और इसे मैंने कंसोल कर दिया, कंसोल लॉग ABC। इसे रन करवाते हैं। देखो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं काफी सारा स्पेस दे देता हूँ और अब सेव करता हूँ, तो हमारे पास स्पेस भी आ रहा है। ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पर कुछ एंटिटीज होती हैं जो कि स्ट्रिंग में लगाई जाती है, जिन्हें हम स्किप कैरेक्टर्स कहते हैं। उनकी अपनी अलग ही एक तरीके का, कह सकते हैं, इनका अपना अलग ही रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मेरे को एक न्यू लाइन इंसर्ट करवानी है तो मैं बैकस्लैश n दे दूंगा और सेव करूंगा, तो हमारे पास एक जो आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन में आ जाएगा। देखो हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में आ रहा है ना, वर्ल्ड। इसके अलावा, यस सर। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है बैकस्लैश t टैब के लिए। एक टैब एंटिटी आ जाएगी, देखा, एक टैब आ गया। इसके अलावा हमारे पास होता है बैकस्लैश इस तरीके से। लेकिन इसका और इसका क्या यूज होता है अभी मैं बताता हूँ। अगर आप ये जितने भी एस्केप कैरेक्टर्स में लगा रहा हूँ, होता तो ये एस्केप कैरेक्टर्स है वैसे, वो सॉरी कहाँ गया, होगा तो ये। अगर हमें ये यूज करना है तो इसको यूज करने के लिए स्ट्रिंग में बैकस्लैश लगाएंगे और सेव किया। देखो तुम्हारी स्ट्रिंग में एक एपस्ट्रॉफी आ रही है। अब इसका यूज क्या होता है? मान लो कि तुमने एक स्ट्रिंग लिखी और उसमें लिखा आई और एम ऐसे लिख रहे हो, तो क्या होगा कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं तुम लोगों को अभी बता दूं कि अगर हम डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आप उस स्ट्रिंग के साथ, मतलब ये हेलो है, हेलो वर्ल्ड जो लिखा है मैंने, उस स्ट्रिंग के बीच में आप डबल कोट्स को यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, ये जो इंटरप्रेटर है वो समझेगा कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर एंड हो गई, और इसको दोबारा से स्ट्रिंग नहीं मिली, जिस वजह से ये एरर शो कर देगा। तो अगर हमें ये जो डबल कोट्स है ये हमें अपने स्ट्रिंग में यूज करना है, देन हम बैकस्लैश लगा देंगे। और अभी मैं सेव करूंगा तो देखो ये बैकस्लैश से ये हमारे पास डबल कोट्स आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें अपने स्ट्रिंग में सिंगल कोट डिस्प्ले करवाना तो हम सिंगल कोट लगा देंगे, तो वो सिंगल कोट आने लग जाएगा। क्लियर? अगर हमें अपने स्ट्रिंग में यस सर। एक बैक स्लैश दिखाना है तो हम एक बैक स्लैश के साथ एक बैक स्लैश और लगा देंगे, तो हमारे पास एक बैक स्लैश आ जाएगा। क्लियर?
यस सर। इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बैकस्लैश एन यूज होगा, वो भी कंसोल में आउटपुट आते हैं इनके। तो इसका कोई आउटपुट वैसे नहीं आएगा। जैसे मैंने इसका तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेव किया तो देखो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। मैंने ये किया, ये आउटपुट आ जाएगा तुम्हारे पास, ये किया, ये आउटपुट आ जाएगा। लेकिन बैकस्लैश एन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका इफेक्ट कंसोल में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉग एबीसी कर देते हैं। और भी काफी सारे होते हैं, लेकिन जैसे कि और मैं बता दूं, और होता है एक, मैं यहाँ पर कुछ कमेंट दे देता हूँ या फिर जेएस कंसेप्ट में लिख देता हूँ, एस्केप कैरेक्टर्स। देखो एस्केप कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में। बैकस्लैश बी बैक स्पेस के लिए, दूसरा है हमारा फॉर्म फीड बैकस्लैश एफ, फॉर्म फीड। इसके बाद आता है हमारा तीसरा बैकस्लैश एन न्यू लाइन। इसके बाद आता है हमारा बैकस्लैश ओ नल कैरेक्टर के लिए। और क्या था हमारे पास, बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न। बैकस्लैश टी टैब कैरेक्टर। बैकस्लैश वी हॉरिजॉन्टल टैब। बैकस्लैश सिंगल कोट लगाने के लिए। बैकस्लैश डबल कोट लगाने के लिए। और लास्ट में डबल बैकस्लैश, एक बैकस्लैश के लिए। तो ये सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इनमें से जो बैकस्लैश बी है, एफ है, आर है, और ये जो तुम्हारा वी है, ये सारे के सारे क्या है, ये फैक्स मशीन्स हो गई, टाइपराइटर्स हो गए, टेलीटाइप्स, इस तरीके के जो आउटपुट होते हैं उसमें यूज होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं होंगे। यस बट सर। बट जो तुम्हारा ये बैकस्लैश एन है, और सिंगल कोट वाला है ये, और डबल कोट वाला है, और बैकस्लैश है, ये तुम्हारे कंसोल में यूज हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें से बैकस्लैश एन को छोड़ करके जो तुम्हारा ये तीनों लास्ट के, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकते हैं। तो समझ में आया। इन एस्केप कैरेक्टर्स को हम यस मोस्टली सर। हम मोस्टली स्ट्रिंग में यूज करते हैं, कुछ अपनी तरफ से करेक्टर इंसर्ट करवाने के लिए, या फिर एक अलग तरीके की एंटिटी को अगर जब हमें इंसर्ट कराना होता है तो हम इस तरीके से बैकस्लैश लेकर के करते हैं। अलग तरीके की मतलब इन्हीं तीनों में से। तुम्हें समझ में आया होगा एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। यस समझ सर। में आ गया? यस सर। यस सर। अब हमारे पास जो इसके बाद टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन या फिर हम कह सकते हैं टाइप कोएर्जन, टाइप चेकिंग, इसको ये भी बोलते हैं। टाइप चेकिंग में क्या होता है एक्चुअली, टाइप कोएर्जन होता है वो। टाइप चेकिंग तो मैं भी बताऊंगा, टाइप चेकिंग तो मैं बता चुका हूँ। मैंने वेरिएबल एबीसी इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। और टाइप चेकिंग कैसे होती है अभी मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। टाइप चेकिंग के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ टाइप चेकिंग। तो इसके लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे कहते हैं टाइप ऑफ, जो कि मैंने कल यूज किया था। तो टाइप यस चेकिंग में सर। क्या होता है कि हमें किसी वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है उसका डेटा टाइप चेक करना है, तो हम टाइप चेकिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। तो मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग, अगर मुझे एबीसी का डेटा टाइप चेक करना है तो मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर डायरेक्ट लगाऊंगा और इसमें लिख दूंगा एबीसी। तो मेरे पास एबीसी में जो डेटा आ रहा है या डेटा जो मैंने स्टोर करवाया वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात। अब आती है यस सर। टाइप यस सर। कोएर्जन। टाइप कोएर्जन क्या होता है? टाइप कोएर्जन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा एक डेटा टाइप होता है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि कन्वर्टिंग, अगर हम एक एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, टाइप कोएर्जन होता है। मतलब
या तो वो लैंग्वेज खुद कर दे या फिर हम करें। तो अब टाइप कोरिजन पढ़ते हैं। टाइप कोरिजन दो तरीके की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। ये दो तरीके की टाइप कोरिजन होती हैं। टाइप कोरिजन पता तो चला ना क्या प्रोसेस होता है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, जब हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू जब चेंज बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो उस कन्वर्जन प्रोसेस को हम कहेंगे टाइप कोरिजन। इम्प्लिसिट कोरिजन में क्या होता है कि लैंग्वेज खुद ही करती है, लैंग्वेज कोरिजन डन ऑटोमेटिकली बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑटोमेटिकली टाइप चेंज कर देती है। और एक जो होता है जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्रामर इसे करते हैं। देखो तो अब इम्प्लिसिट में क्या होता है, देखो इम्प्लिसिट कैसे करते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल लिख करके दिखाता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग मैंने दिया स्ट्रिंग में 6 और डिवाइडेड बाय स्ट्रिंग में 2। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तुम्हारे पास 3 आ गया, लेकिन ये 3 किस में आया है? ये एन में आया, स्ट्रिंग में तो नहीं आया ना, स्ट्रिंग में तो नहीं आया ना। नो सर। और ये नो डिवाइड सर। करके हमारे पास 3 भी आ चुका है। ठीक है, यस यस सर। तो इसका डेटा टाइप चेक हो गया। पहले इसका डेटा टाइप इन दोनों का क्या था, स्ट्रिंग था। उसके बाद क्या हो गया, वो एन हो गया। एन बेसिकली अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट करता है। अनडिफाइंड क्यों आता है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है जब भी आप दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट, दो स्ट्रिंग की एंटिटी में डिवीजन ऑपरेटर या फिर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करवा देते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि ये डिवाइड हो गया। नहीं यार, फिर प्लस वाला है तो गलत हो जाएगा। सर आउटपुट तो 3 आ रहा है, तो सर अनडिफाइंड क्यों आएगा फिर? आउटपुट 3 इसलिए आ रहा है, देखो क्या है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग को अगर हम, जैसे यहाँ पर तुमने कोई न्यूमेरिक करेक्टर ले रखा है और यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिक करेक्टर ले रखा है, तो अगर आप किसी न्यूमेरिक करेक्टर से किसी न्यूमेरिक करेक्टर में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो जावा स्क्रिप्ट में, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। सिर्फ एक केस में नहीं होता, कि अगर आप प्लस लगा दो, तो प्लस लगा लोगे यस तो ये सर। स्ट्रिंग में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, प्लस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। इस वजह से ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा। और इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम प्लस लगाएंगे, तो 6 + 2, तुमने देखा 6 और 2 आ गया, तो ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यस होता है। सर। इसलिए यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एन आता है। बस मैं ये बता देता हूँ कि तुम अगर डिवाइड करोगे एक अर्थमेटिक वैल्यू को दूसरे अर्थमेटिक वैल्यू से, क्या करोगे, अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपकी कोई अर्थमेटिक वैल्यू दी है, उसे दूसरी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में अर्थमेटिक वैल्यू से डिवाइड दोगे, तो क्या आएगा, एन आएगा आपके पास। समझ में आया? ओके सर। ओके, यस सर। डिवीजन तो हो जाएगा, यस लेकिन जो सर। डेटा टाइप आएगा वो एन आएगा। इसके अलावा एक केस और मैं बताता हूं कि जैसे क्या किया मैंने, मेरे पास था 1 और उसमें मैंने क्या कर दिया 2। ठीक है, सेव करते हैं। हमारे पास क्या गया, 12 आ गया। और इसका टाइप चेक करते हैं। तुमने देखा नंबर आ रहा है, नंबर, लेकिन यहां पर तो मैंने स्ट्रिंग दे रखा था और एक नंबर दे रखा था। यस सर। ओके, एक काम करता हूं, मैं इसे है ना सेव करवा यस देता सर। हूँ। वेरिएबल abc इज इक्वल टू 1 + 2। ठीक है, कंसोल लॉग टाइप ऑफ abc, सेव किया। हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। वहां पर नंबर क्यों आ रहा था, क्योंकि वहां पर उसने क्या किया, इससे पहले मैं अब चलो एक एक बात और करता हूँ, मेरे से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में थोड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा से उसे करके देखता हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 2, सेव किया। हाँ, अब आ रहा है ना नंबर, वही मैं कह रहा था। एक्चुअली
अगर आप हेलो लिख दोगे यहाँ पर डिवीजन में तो एन आ जाएगा। एक मिनट, अभी क्यों आ रहा है टाइप ऑफ नंबर? इसका एबीसी की वैल्यू क्या आ रही है? एन आना चाहिए ना, एन आ रही है इसकी वैल्यू। नॉट अ नंबर भी एक नंबर ही होता है ना। ओके, अब चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या किया मैंने। देखो, मैंने अभी तुम्हारे पास एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैं स्ट्रिंग में जो 6 था उसे डिवाइड कर रहा था किससे? 2 से। ओके, से और यस जब सर। हम कंसोल में इसका आउटपुट देख रहे थे तो हमारे पास 3 आ रहा था, और अगर हम इस 3 का टाइप चेक कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था? अभी तो एन आ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया? नंबर आ गया। क्या आ गया? नंबर नंबर। नंबर एक्चुअली क्या है कि जो एन का जो टाइप ऑफ है, अगर हम एन का भी टाइप ऑफ देखें, कंसोल लॉग एन टाइप ऑफ एन, अगर हम एन का भी टाइप ऑफ देखें तो क्या आएगा? नंबर ही आएगा। और मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि हम डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं किसी दो अर्थमेटिक एंटिटी के ऊपर, अगर वो स्ट्रिंग में है तो हमारे पास एन ही आएगा। ये बात भी मैंने अभी बोली थी तुम लोगों को। तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी यस बोलने सर में, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी बोलने में। आपकी जो दोनों वैल्यू हैं अगर वो स्ट्रिंग में है और वो अर्थमेटिक है तो आपका एन टाइप नहीं आएगा, आपका नंबर ही आएगा। लेकिन अगर आपने 6 की जगह हेलो से डिवाइड दे दिया 2 को तो एन आने के चांसेस हो जाएंगे। समझ में आया? ओके, ये कंसेप्ट यस मैं समझा रहा था। सर। क्लियर हुआ ये वाली बात? यस सर और यहां पर देखो इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट जो कोएर्जन मैं बता रहा था, इसमें क्या था? कोएर्जन डन बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज अपने आप ही करती है। तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग से डिवाइड दिया और हमारे पास टाइप क्या आया? नंबर। नंबर आया। यस सर हाँ, तो यहां पर क्या हुआ? ऑटोमेटिकली डेटा टाइप चेंज हो गया स्ट्रिंग से उसमें। यस सर और दूसरा ले लेते हैं हम, हमारे पास है एक है 1 और उसे हमने 2 वाली स्ट्रिंग से ऐड करवा दे तो हमारे पास आउटपुट क्या है? 12 आया। 12 आया, लेकिन यस हमारे सर पास उसका यस डेटा सर। टाइप यस क्या है? सर। स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटेनेशन हो गया। और दूसरा ये तो नंबर था ना, इसका डेटा टाइप चेंज हो गया भाई। ये वाला जो नंबर था इसका डेटा टाइप चेंज होकर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब लैंग्वेज अपने आप करेगी, खुद से होना। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मान लो को 12 दे दिया, 12 को हमने किससे किया? तुम बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? बताओ, अभी भी मैंने जस्ट किया है एग्जांपल, इसका टाइप क्या आना चाहिए? सर 12 के आगे क्या लिखा है आपने? कुछ खाली नहीं, बस 12 ही है? खाली 12 ही है। अच्छा सर, तो सर एन आना चाहिए। एन का को आएगा। ये तुम्हारे पास जो आउटपुट लिखा रखा है ना, यही है इसका आउटपुट। सेव किया, देख रहे हो? 12 और स्ट्रिंग। अभी मैंने क्या किया था? 1 को 12 ही 2 से कॉन्केटेनेट किया था, 1 + 2 किया था। बस इसमें क्या है? इसमें है। मैंने यस 2 सर यहां से हटा करके यहां लगा दिया है। यस सर। समझ में? हाँ। यस सर ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? ऑटोमेटिकली डेटा टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये नंबर था और ये स्ट्रिंग था, तो ये नंबर का डेटा टाइप चेंज होकर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। यस सर तो इसी तरीके के टाइप कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, जिसमें ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट हो रहा है। टाइप कन्वर्जन ओके कह लो या टाइप कोवर्जन कह लो, बात एक ही पड़ेगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां से इसे हम डिलीट कर देते हैं। और अब मैं करता हूं, एक मैं ले लेता हूं स्ट्रिंग 15 और उसमें मल्टीप्लीकेशन दे देता हूं 2 का। अभी क्या आउटपुट आएगा बताना? अरे बताओ। सर स्ट्रिंग आएगा अभी अभी भी। स्ट्रिंग तो टाइप आएगा, लेकिन यस मुझे सर, ये बताओ आउटपुट में आउटपुट में क्या आएगा? 30 सर। आउटपुट में ऐसा 152 आना चाहिए। 152 क्यों आएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर सर अगर 30। 30 आएगा हाँ साहब। और नंबर आएगा, उसका डेटा टाइप चेंज नहीं होगा। अब क्या हो? अब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया सर? ये तो दिक्कत हो गई। देखो,
जब भी आप, इसकी एक ट्रिक है, जब भी आप पहले नंबर लगाओगे और स्ट्रिंग करोगे बाद में, ठीक है, तो यस असाइनमेंट सर, कहाँ से शुरू होगा? असाइनमेंट यहाँ 1 से शुरू हो जाएगा। 12 आ ओके, जाएगा। 1 से, और आखिरी वाला, और प्लस के केस में ये अर्थमेटिक प्लस नहीं है, ये कि कॉनकेटेनेशन ऑपरेटर है। तुमने पढ़ा होगा कि दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए या दो एंटिटी को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रिंग के साथ हम कॉनकेटेनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। यस सर, पढ़ा है ये स्ट्रिंग तो में। पढ़ा है यस ना? सर। यस सर। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अभी इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दे दिया था? 15, और 15 के बाद उसका मल्टीप्लीकेशन किससे दे दिया था? 2 से। तो 15 टू द 30 तो हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग एंड में नहीं है। एंड में अगर स्ट्रिंग होती तो ये कन्वर्ट हो जाता, जैसे मैंने इसे ऐसे दे दिया, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता। एक मिनट, अभी भी क्यों नहीं हुआ? नंबर क्यों दे रहा है ये? ओके, अब समझा मैं। ओके, देखो सुनो, ये तो एक और चीज निकल आई यार फालतू की। देखो क्या है कि जब भी आप दो अर्थमेटिक, चाहे वो स्ट्रिंग में लगी हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, या तो मैंने इस तरीके से दे दिया, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। यस सर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते थे? प्लस होता था, माइनस होता था, माइनस लगा दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट। यस आप प्लस को छोड़ करके कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर आप दो न्यूमेरिक एंटिटीज जो कि स्ट्रिंग में है उनमें लगा दोगे तो क्या होगा? आपका टाइप टेन आ नंबर में जाएगा। आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? जो आउटपुट होता है उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अभी ये तुम्हें नहीं पता चलेगा यस कि सर। क्या है कि देखो, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कह दूं, या फिर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एक रिटर्न वैल्यू होती है। प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, और जो भी है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन, इन ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और इन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं इन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू, तो हमारे पास जो आउटपुट आता है इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू वो क्या आता है? नंबर। नंबर आता ठीक है, है। इसीलिए यस सर। मैंने यहाँ पर 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट तो 10 आएगा, और जो उसका टाइप आएगा वो नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यस। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसने क्या किया? इसने कन्वर्ट कर दिया इस स्ट्रिंग को नंबर में। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो हमारे पास 122 आ जाएगा और स्ट्रिंग में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह नहीं, एक कॉनकेटेनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ? यस तो सर सर। ऐसा अभी प्लस के साथ ही क्यों हुआ है? ऐसा प्लस के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि प्लस जो है हमारा कॉनकेटेनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क करता है जब हम स्ट्रिंग के साथ उसे परफॉर्म यस करवाते हैं। सर। बाकी तुम देख लो, माइनस लगा के देख लो, ये 10 आया और नंबर आया। तुम यस सर। मल्टीप्लीकेशन लगा के देख लो, तो 24 आया, नंबर आया। तुम डिवीजन लगा करके 24। देख लो, तो 6 आया, नंबर आया। तुम मॉड्यूलस लगा करके देख लो, तुम्हारे पास 0 आ रहा है, नंबर आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जितने भी थे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, और इन अर्थ और ये जितने प्लस को छोड़ करके ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैं अगर दो ऑपरेंड के बीच में लगा दूंगा, ये एक ऑपरेंड या फिर दो एंटिटीज के बीच में लगा दूंगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नंबर। प्लस को छोड़ करके, मैं कह रहा हूँ प्लस को छोड़ करके। ठीक है, ओके सर। ओके। समझ में क्लियर आ गया? आ गया सर। और तुम देख यस रहे सर। होगे और तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये तो इम्प्लिसिट कोरिजन के मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट कोरिजन अपने आप होता है। तो तुमने देखा कि हमने डिवीजन करवाया, मॉड्यूलस करवाया, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थे, दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो किस में नंबर कन्वर्ट हो में। गए? नंबर में। और नंबर, मैंने यस सर। इम्प्लिसिट कोरिजन के बारे में क्या बताया था कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे एक्सप्लिसिटली करना है। एक्सप्लिसिटली मतलब जो यूजर करता है या जो प्रोग्रामर करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? वेर एबीसी है। अब मान लो मैंने 2 दे दिया ये। अब इस नंबर को प्रोग्रामर चाहता है, मैं चाहता हूं, अपने आप नहीं करवाना चाहता मैं इससे, लैंग्वेज अपने आप नहीं करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2 को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है स्ट्रिंग, और मैंने ये पास कर दिया कंसोल लॉग एबीसी, सेव किया,
तुमने देखा 2 आ गया, इसका टाइप चेक करते हैं। स्ट्रिंग, समझ में आया? यस सर। यस हाँ, सर। इसे हम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। देखना इसके आ जाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, इसे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। और जैसे हमने इसे 2 को करवाया, अगर मैंने बूलियन ले लिया, अब एक बार बताना बूलियन 2 की वैल्यू क्या आएगी? ट्रू ही आएगी, ब्लू रीजन में तो ट्रू और फॉल्स होते हैं ट्रू और फॉल्स होता है, फॉल्स क्यों नहीं आई? सर, क्योंकि इसमें वो ट्रू ही तो, मतलब ट्रू ही तो दे रहे हैं, तो ट्रू ही तो तो आएगी टू ही अगर। तो टू देने का, टू एक बार बताओ, टू कोई वैल्यू थोड़ी ना बूलियन की। हाँ मतलब सर, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आ तो मतलब अच्छा समझ में रहा है। देखो, इसका आंसर तो ट्रू ही आएगा, तुम्हारा तुक्का एकदम सही बैठा है। एक्चुअली देखो क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि जिनकी प्री डिफाइंड वैल्यू फॉल्स ही होती है। देखो क्या है कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ या फिर यहाँ पर कर देता हूँ फॉल्स ही वैल्यूज। फॉल्स ही वैल्यू जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी हैं? देखो पहली है तुम्हारी जीरो, अगर आप जीरो दोगे तो एक फॉल्स वैल्यू है। और ये किसके केस में होगी, अभी भी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। और एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी एक फॉल्स ही वैल्यू है। और एन, ठीक है, फॉल्स, अनडिफाइंड, नल, ये जो हैं, ये जितनी भी हैं, ये तुम्हारी क्या है? फॉल्स ही वैल्यूज। अब मैं यस अगर सर। बूलियन जीरो लगाऊंगा तो फॉल्स आ जाएगा मेरे पास। लेकिन जीरो के अलावा मैं कोई भी न्यूमेरिक लिखूं, -1 दे दिया मैंने, ट्रू आएगा। तुम चाहे प्लस में 120 दे दो, कुछ भी दे दो, वो ट्रू ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ जीरो के केस में वो फॉल्स आएगा। क्लियर? दूसरा, अगर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा फॉल्स होती है, लेकिन अगर मैंने इसमें एक स्पेस दे दिया तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रिंग एम्प्टी मतलब एम्प्टी, समझ में आया? इसके आ अलावा गया। हमारे पास क्या था? एन भी एक फॉल्स ही वैल्यू है। सेव किया, फॉल्स आ गया हमारे पास। इसके अलावा फॉल्स जो है वो तो है ही फॉल्स, एन यही था ना, एन दे करके देख लिया था हमने, फॉल्स आ रहा है। और हमारे पास फॉल्स है एक, फॉल्स, इसको देखा तो ये तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है। इसके अलावा क्या? अनडिफाइंड और नल। अनडिफाइंड सेव किया, वो भी फॉल्स, और नल। तो तुमने देखा ये सारी फॉल्स ही वैल्यूज हैं। आप इन्हें जब भी लगाओगे तो आपको एक फॉल्स रिजल्ट में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक फॉल्स ही वैल्यू। अब ये जो फॉल्सी वैल्यूज होती हैं ये किस केस में आती हैं? हम ये कंडीशनल ऑपरेटर में पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना, उसमें पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि मैंने यहां पर दे दिया नंबर, अब इसका क्या आउटपुट आना चाहिए ये बताना। कुछ नहीं सर, नल ही आएगा आउटपुट में। नल का को आएगा? तो सर नंबर तो कुछ दिया नहीं है ना हमने नंबर उसमें। वो तो नहीं अनडिफाइंड दिया। आ सकता है। देखो सेव करके देखो, जीरो आएगा। हाँ तो और मतलब और अनडिफाइंड में तो कुछ एक ना कुछ मिनट, वैल्यू होती है सर। अनडिफाइंड दे दिया मैंने, एन आ जाएगा। हाँ सर। और चलो करके देखते हैं, इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। और अगर तुमने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी तो जीरो, अगर तुमने फॉल्स जीरो दे है दिया तो सर। जीरो। जीरो। और अगर तुमने, अभी मैं बता रहा हूँ, इसका इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी तुम एन दे दो, यस सर। एन आ गया। और तुम्हें क्या देना है? जीरो का तो जीरो ही आएगा। लेकिन तुम जीरो यहाँ यस पर देख सर। रहे हो, यहाँ पर सारी चीजें नंबर में कन्वर्ट हो रही हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो हो जा रहा। अब देखो मैं बताता हूँ, नंबर जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है और उसे हम नंबर कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये जो स्ट्रिंग, बूलियन और नंबर, ये तीनों फंक्शन पढ़े, तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बनाने वाला। क्या? बनाने यस वाला। सर। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दी, तो स्ट्रिंग को अगर हमें नंबर में बनाना है तो हमें नंबर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
समझ में आया? यस यस सर। सर। अब यहाँ पर तुमने नल दिया था तो जीरो क्यों आया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आप नंबर फंक्शन का यूज करोगे नल के केस में जीरो रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप तुमने जैसे सी में पढ़ा होगा पारसेंट, पारसेंट पढ़ा था, यस सर। यस सर। क्या करता था? टाइप कास्टिंग, यस सर। टाइप कास्टिंग करता था। सेव Yes, करेंगे तो इसके केस में एन एन आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। टाइप कास्टिंग जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से हो जाती है। टाइप कास्टिंग मतलब स्ट्रिंग को हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नंबर नंबर के केस में अगर आप लोगे नल को तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। अगर नंबर के केस में आप एन एन दे दोगे तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? सॉरी, अनडिफाइंड दे दोगे तो एन एन क्यों आ रहा है? अनडिफाइंड दे दोगे तो एन एन क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर क्या करता है? अनडिफाइंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एन ए एन में। बाकी सब में जीरो क्यों आ रही है? जैसे मैंने जीरो प्री दिया, डिफाइंड होगा सर, ये हाँ ये सारा प्री प्री डिफाइंड है, डिफाइंड ये होगा। प्री डिफाइंड है। जैसे मैंने जीरो दिया तो जीरो ही आया। इसके अलावा तुमने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, ये जीरो आई। ये जीरो क्यों आ रही है? सब क्यों जीरो आ रही है? क्योंकि ये सारी फॉल्सी वैल्यूज हैं। जितनी भी फॉल्सी वैल्यू होती हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो। जीरो से। तुमने देखा होगा जो नंबर होता है जीरो, वो फॉल्सी वैल्यू में क्या होता है? फॉल्स होता है ना वो। यस जीरो सर। को यस फॉल्स ही तो सर। कंसिडर किया जाता है और वन को ट्रू कंसिडर किया जाता है यस सर। अकॉर्डिंग टू बुलियन डेटा टाइप। ये किसी भी बोलिए। लैंग्वेज में देख लेना, हर एक लैंग्वेज में जीरो को फॉल्स की तरह कंसिडर किया था और वन को ट्रू की तरह। तो यहां पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दी, ये भी जीरो। बाकी सारे केस में नंबर जो है वो जीरो ही करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक अनडिफाइंड का केस ऐसा होता है बिकॉज अनडिफाइंड कन्वर्ट हो जाता है एन एन में। ठीक है? यस सर। यस सर। समझ में आया? आ गया सर। ये थोड़े से कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप कंसेप्ट हैं और सर वेबसाइट में सर इनका यूज क्या है वैसे? वैसे वेबसाइट में इनका यूज नहीं है, लेकिन कल को तुम अगर पढ़ रहे हो और तुम्हारे किसी कलीग ने या तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमसे पूछा कि तुमने इस तरीके से यस पढ़ सर। रखा है नंबर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तुम्हें पता है, अच्छा सर। तुम नहीं बता पाए तो फिर दिक्कत होगी, यस सर। है ना? यस सर। अब सही बात है। नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन तुम्हें तीनों पता चल गए और तुम्हें यह भी पता चल गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या मतलब? बनाने वाला, या फिर हम किसी भी चीज को बनाने के लिए, कुछ और चीज बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब हमें अगर नंबर में कन्वर्ट करना था किसी वैल्यू को तो हमने नंबर कंस्ट्रक्टर का यूज किया। हमें बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना था, हमने बूलियन कंस्ट्रक्टर का यूज किया। हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था तो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज किया। और तुमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरा एफर्ट लग रहा है, मतलब मेरे को नंबर लगाना पड़ रहा है, तब जाकर के हमारे पास जो वैल्यू है वो नंबर में कन्वर्ट हो रही है। यस सर। तो जहां पर प्रोग्रामर का एफर्ट लग जाता है और उसके प्रोग्रामर के एफर्ट की वजह से जो आपका डेटा है वो दूसरे डेटा टाइप में चेंज हो रहा है, इस तरह की कोरिजन को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कोरिजन या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके सर। समझ में आ गया? आ यस सर। गया सर। वेबसाइट में जो यूज है, जो जिन चीजों का यूज है, जब तक आप ये चीजें नहीं पता करोगे तब तक नहीं आएगी। मान लो कि कल को कोई तुम डेटा टाइप यूज कर रहे हो, वो चेंज हो गया, तुम कहोगे ये कैसे चेंज हो गया, सही बात है सर। है ना? अब हम देखते हैं टाइप चेकिंग भी तुम्हें पता लगी। अब ऑपरेटर्स की बारे में बात करते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में जरूरी है बात करना। देखो, ऑपरेटर्स एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिन्हें हम कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरे को क्या है, कंपेयर करना है, वो भी एक ऑपरेशन है। मुझे प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, वो भी एक ऑपरेशन है। तो मैं कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है या किसी चीज में असाइनमेंट करना है, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेशंस है जावास्क्रिप्ट में। अब कोई फंक्शन को कॉल कराना, ये ऑपरेशन थोड़ी ना है। फंक्शन को कॉल कराना या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की एक्सेस करना, ये कोई ऑपरेशन थोड़ी ना है। यस सर। या एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई कर देना, ये ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन क्या है? जिससे हम, ऑपरेशन वो चीज होती है जो कि हम किसी एलिमेंट पर परफॉर्म करके एक रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है? यस सर। अब यस सर। अब क्या है कि ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे कि मैंने वेरिएबल एबीसी लिखा, अब यहां पर मैंने 2 लिखा और प्लस करके 2 लिखा। तो यहां पर ये जो 2 है ये क्या है? ये एक ऑपरेंड है। ये जो 2 है ये एक ऑपरेंड है। और इनके बीच में क्या लग रहा है? ये ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर क्या प्लस को होता है? ऑप कोड भी तो बोल सकते हैं प्लस को। प्लस को यस कोड, सर। कोड नहीं ऑप बोलते। को
उसमें पढ़ा था सर हमने, मतलब एक सब्जेक्ट था हमारा वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसमें। अच्छा, कोड। हाँ ऑप कोड सर, ये दोनों तो टू टू तो साइड वाले ऑपरेंट हो गए, ये बीच में जो ऑपरेटर लगाए प्लस ये ऑप कोड। ऑप कोड क्या बोल रहे हो तुम? स्पेलिंग बताओ मेरे को। OPCODE। OPCOD। OPCOD, ऑप यस कोड। यस सर। सर। तो वो ऑपरेशन यस। कोड ही तो हो गया। हाँ सर वही हाँ तो मतलब। वही हो गया। यस सर। पर इसे बेटर होगा कि तुम आप वो कहो ऑपरेटर। यस देखो सर। क्या है कि जहां पर मेरे पास दो ऑपरेंड लग जाते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है तुम्हारा, और उनके बीच में यस मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है समझना, दूसरी तरीके से समझाता हूँ। देखो, ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ऑपरेंड पे। ऑपरेंड क्या है? ये रहे, ठीक है। सर। जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऑपरेटर हैं उनकी अपनी एक अलग अलग रिटर्न वैल्यू होती है। मतलब जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है अपनी स्पेसिफिक डेटा टाइप को। मैं अभी भी लिख देता हूं। पहले सबसे लिखते हैं ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम। अब जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं? जावास्क्रिप्ट में कुल 6 तरीके के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक। असाइनमेंट। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स लिख देते हैं। दूसरा क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तीसरा, थर्ड, बिटवाइज। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होते जनरली, और मेमोरी मैनेजमेंट का कोई भी किस्सा नहीं है वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और तुम्हारे कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स मैं बताऊंगा अभी क्या होते हैं। अब देखो, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने अभी क्या कहा कि ऑपरेटर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स ये जावास्क्रिप्ट में उन सबका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है जिसे वो रिटर्न करते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हमेशा नंबर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। जो डेटा टाइप करेगा रिटर्न, वो करेगा नंबर डेटा टाइप, नंबर। सिर्फ और सिर्फ प्लस को छोड़ करके। कंपैरिजन क्या करेगा? कंपैरिजन बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर भी बूलियन करते हैं। अब बताओ, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं? बताओ। अरे, सर डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अब आ गया वापस। ये बताओ मुझे, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या वो करते हैं रिटर्न? कौन सी वैल्यू रिटर्न करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर? मैं बताता हूँ यार, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, वो किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, वो बूलियन भी हो सकती है तुम्हारी। ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये तो कंपैरिजन है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू वाले, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और इक्वल टू। इस तरीके के ऑपरेटर जो होते हैं वो असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, तुमने जैसे वेरिएबल एबीसी इज इक्वल्स टू, तुमने 12 लिख दिया और कंसोल किया, कंसोल और लॉग टाइप ऑफ एबीसी किया, तो उसने क्या किया? नंबर रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर किया था, इस एबीसी को नंबर रिटर्न कर दिया। समझ में आया? प्लस इक्वल टू कर दिया तुमने यस सर। तो नंबर ही हो गया। एक मिनट, एबीसी प्लस इक्वल टू 12 कर दिया, और अब कंसोल किया, कंसोल
लॉग ABC, तो क्या आ गया तुम्हारे पास 24, ठीक है, प्लस इक्वल टू हमने क्या कर दिया, हेलो कर दिया, क्या आ गया 12 हेलो आ गया। टाइप ऑफ ABC देखें, स्ट्रिंग आ गया तुम्हारे पास। तो ठीक है, इस तरीके से ये प्रिमिटिव वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। अब प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज को अब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स है। स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 अलग तरीके के स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। वो ऑपरेटर्स तुम्हें एक्चुअली क्या है, स्पेशल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा यूज कहाँ होते हैं, हमारे जो कोड होता है ना, कोड होता है उसे थोड़ा सा, एक तरीके से तुम कह सकते हो उसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं बता दूंगा अभी स्पेशल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट में यस जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं, प्लस माइनस, जो अभी मैंने बता दिया तुम्हें। इसके बारे में समझाने की जरूरत है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ये बताओ पहले। नो सर, नो सर, नहीं समझाऊं? नहीं आता है सर। अर्थमेटिक तो प्लस माइनस इक्वल टू यही तो होता है, यही होता है। डिवाइड। मॉड्यूलस के बारे में बताओ, बताइए होगा मॉड्यूलस, रिमाइंडर जो रिटर्न करता है। यस सर, मॉड्यूलस पता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ सर, इंक्रीमेंट जैसे ए प्लस प्लस। हाँ ए प्लस प्लस, यस सर हाँ ABC बताइए। प्लस प्लस, इस तरीके से कर सकते हो। हाँ जैसे यस सर, ABC प्लस प्लस नंबर हो गया, रिटर्न किया यस 13 आ सर। जाएगा, ठीक है। ABC माइनस माइनस, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री हाँ इंक्रीमेंट। यस प्री सर, पता यस है। इंक्रीमेंट सर पोस्ट इंक्रीमेंट। यस यस सर इसके सर। अलावा तुम्हारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल टू, देखो लेस देन इक्वल टू। मैं बताता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमारे पास, पहले मैं इसी में कर देता हूँ, एक काम करते हैं या फिर इधर ही लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट यस इक्वल्स सर। टू, नॉट आइडेंटिकल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें से तुम्हें ये वाला नहीं पता होगा बस, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, यही तो नहीं पता ट्रिपल इक्वल्स टू वाला। यस सर, यस सर। एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में मैं बता दूं, जब हमें दो ऑपरेंड की वैल्यू कंपेयर करना होता है तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मैंने दे दिया वेरिएबल ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू, मैंने दे दिया हेलो, और दूसरी वाली ले ली वेरिएबल ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू हेलो। अब हम console.log op1 is greater than op2, op2 ले लेते हैं, इसे स्मॉल में दे देते हैं। तुम मुझे बताना इसका रिजल्ट क्या आएगा। सर इसका देखो रिजल्ट इसका आना रिजल्ट मैं अभी चाहिए। तुम्हें एक हिंट दे दे रहा हूँ कि इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में से ही आएगा, इसका नंबर नहीं आएगा। बिकॉज क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर का मैंने क्या लिख रखा है कि हमेशा बूलियन डेटा टाइप को रिटर्न करते हैं अपने रिजल्ट में। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक वो बूलियन ट्रू वैल्यू, आएगा सर। इतना मैंने बता दिया। ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा सर। पक्का? एक काम हाँ करते सर, हैं, पक्का ट्रू ही आएगा। एक काम और करते हैं, इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं ताकि वेर रिजल्ट, और इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। हाँ अब बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा? ट्रू आएगा पक्का? यहाँ पे तो क्या आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर, ट्रू ही आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर, फॉल्स ये आ रहा है। फॉल्स आ रहा है। अब बताओ क्यों आया। देखो मैं बताता हूँ, कभी भी आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कंपेयर करते हो तो स्ट्रिंग में लेटर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। अब लेटर्स में मैं बता देता हूँ, जैसे ये कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, बाकी सारी को छोड़ दो,
ये इतना ही ले लेते हैं हम खाली, इन्हीं दोनों में तो कंपेयर हो रहा है, बाकी सब तो एक ही जैसा है। तो यस सर। जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो स्ट्रिंग के बीच में होगा, मतलब दो स्ट्रिंग, वो भी वो वाली स्ट्रिंग जो कि तुम्हारी क्या, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होगी, जैसे यहाँ पर एच है और स्मॉल एच है। तो जब भी कंपैरिजन होता तो हमारे पास दो स्ट्रिंग में जब कंपेयर होता तो एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं इसे सर्च करता हूँ। लेक्सिकोग्राफिकल था कि ऐसी करके कुछ था, अभी देखते हैं क्या आता है। क्या हो गया ये, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ही होता है एक्चुअली। ठीक है, मैंने अभी ये ना लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कह सकते हो तुम इसे। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप स्ट्रिंग दो कंपेयर करते हो तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो होना लग जाता है, और लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपके लेटर्स हैं इनकी आस्काई वैल्यू कंपेयर की जाती है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला आस्काई है, सर बड़ा वाला लेटर होता है, उसकी आस्काई वैल्यू हमेशा छोटे वाले लेटर से कम होती है। देखना आस्काई वैल्यू ऑफ एच देखते हैं, ASCI आस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल एच। इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है यार, चलो कोई नहीं, अब अगर नहीं आ रहा तो तुम एक काम, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। अब अगर इधर नहीं आ रहा तो तुम है ना, तुम खुद से सर्च करके देखना, जो इसकी वैल्यू है वो कम होगी इससे। तो आस्काई वैल्यू जब कम होती है कैपिटल एच की स्मॉल एच से कम है आस्काई वैल्यू, जिस वजह से क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। ओके, हम सर्च करके सर देख। स्ट्रिंग में जैसे कि स्ट्रिंग में ये कराया है कंपैरिजन, तो एरे में भी तो करा सकते हैं सर। हाँ, एरे में। अभी मैं करवाता हूँ। यस सर। आस्काई वैल्यू एच की जो आस्काई वैल्यू होती है स्मॉल वाले की, वो होती है 104, और जो कैपिटल एच होता है उसकी आस्काई वैल्यू होती है, कैपिटल एच नहीं दिखाई इसने मेरे को, कैपिटल एच की होती है 072। ठीक है, ये मैंने मोबाइल पे सर्च किया अभी, तो यस तुमने खुद देख लिया 072 104 से कम है यस सर। भाई। ओपी वन की जो वैल्यू है इसकी, यानी कि 072, वो 104 से कम है, तो इस वजह से क्या है, ये यस सर। फॉल्स आ गया। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करवाते हो तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो होने लग जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो आस्काई वैल्यूज होती हैं वो कंपेयर होने लग जाती हैं। समझ में आया? अच्छा सर, ये आज का ही वैल्यू कर लेता है अपने आप, उससे कंपैरिजन होता है। हाँ, उससे कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया अब 16 और कंपेयर किया तो क्या रिजल्ट आएगा बताना। तो अभी तो क्या फॉल्स है, ही आएगा। फॉल्स क्यों आएगा भाई? तो क्यों सर? सेव करते हैं, तो फॉल्स आ रहा है। अब ये बताओ फॉल्स आया क्यों? क्योंकि सर वही है सर, 16 की एस एस का एक हाँ, वैल्यू। देखो सुनो, क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर करते हो किसी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर में, ठीक है, किसी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर में, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो NaN आ जाता है। क्या होता है? NaN,
नॉट अ नंबर। तुम एक बार बताओ, तुम एक ऐसी एंटिटी को कंपेयर कर रहे हो, 16 है, मान लो 16 तो मैंने मान लिया नंबर है, या फिर चलो यस सर। इसको नहीं, ये तो दिक्कत ही हो अरे सर जाएगी। ये बहुत कंफ्यूजन वाले हैं सर। 160 दे देते हैं, 160 अभी ट्रू आ जाएगा। 160 नहीं हुआ, ट्रू नहीं है। आज की वैल्यू कंपेयर तो ही है, कंफ्यूजन वाले नहीं है यार। देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ दो चीज बताई कि अब ये जो है तुम क्या कर रहे हो, 16 है, 16 क्या है, एक नॉन न्यूमेरिक करेक्टर है, मतलब न्यूमेरिक करेक्टर है एक, और एच क्या है, एक नॉन न्यूमेरिक करेक्टर है। 16 क्या है, एक न्यूमेरिक है, और एच क्या है, एक नॉन न्यूमेरिक है। तो जब आप कंपेयर करते हो किसी न्यूमेरिक कैरेक्टर को नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर से, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ में आई बात? यस सर। और ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है, तुम एक बार बताओ, 16 को तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते इससे। कैपिटल एच को तो भले ही कर सकते हो, क्योंकि क्या है, इन दोनों की आस्काई वैल्यू कंपेयर हो जाएगी। अब इसकी आस्काई वैल्यू थोड़ी ना कुछ 16 की, ये तो 16 ही है पूरा का पूरा। क्लियर? और यहां पर मैंने अब एक बार बताओ 23 दे दिया, अब क्या आएगा बताओ? ट्रू फॉल्स ही आएगा। आएगा। 16 हमेशा छोटा ही तो रहेगा 23 से। अच्छा 23 सर, अभी 30 लग रहा था, लेक हो रहा है आपको। 23, अब देखो 03 दे दिया मैंने, तो 16 बड़ा हो गया ना 03 से, तो इस वजह से क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्लियर हुआ? ये सर यस सर, कंफ्यूजन वही वाली सर चीजें हैं, नेटवर्क ये तो दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। हैं? क्यों? क्लास चला गया सर, आ रहा हूँ। त्रासुक यस चला सर, गया? कंफ्यूजन है सर ये। चलो सिंपल तरीके से और बताता हूँ। देखो, अर्थमेटिक वाले तो सारे पता चल गए थे। अब मैंने तुम्हें बता रहा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर में जान लो, दो केसेस जान लो अच्छे से। सबसे पहला था हेलो वर्ल्ड, और दूसरा था हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर क्या होगा, जब आप दो स्ट्रिंग को जिनमें करेक्टर्स हैं उनको कंपेयर कराते हो, तो आस्काई वैल्यू कंपेयर होगी। अगर आप एक एक तुम्हारे पास करेक्टर वाली स्ट्रिंग है और एक तुम्हारे पास नंबर वाली स्ट्रिंग है, तो उसमें आस्काई वैल्यू कंपेयर नहीं होगी, हमेशा NaN आएगा, और NaN की वजह से यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है? यही दो केसेस ध्यान में रखो अभी अपने। आगे इसके बाद क्या है, बिट वाइज। वैसे सॉरी, ये वाले दोनों रह गए। अब डबल असाइनमेंट क्या है, ये तो ग्रेटर देन था, मैंने ग्रेटर देन पढ़ाया। पराशुक आ गया? आ गया। अब चलो शुरू से देखते हैं। ये कंफ्यूजन वाली चीज थी, बस इसमें यही दो टॉपिक ध्यान में रखने वाले हैं कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है, और अगर हम एक नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक स्ट्रिंग से कन्वर्ट कराते हैं तो अभी हमारे पास रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। और तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा ना, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब मैं डबल इक्वल्स टू बताता हूँ। डबल इक्वल्स टू में क्या है, मैंने वेरिएबल 1 लिया और उसमें दिया हेलो, या फिर हम ले लेते हैं अब की बार 12 ले लेते हैं, और वेरिएबल 13 ले लिया। कंसोल या फिर रिजल्ट लेते हैं, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू OP1 कंपैरिजन विद OP2। इन दोनों को कंपेयर किया और कंसोल लॉग रिजल्ट शो कर पाते हैं। सेव किया, हमारे पास क्या आया, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? देखो, ये जो दो इक्वल टू वाला ऑपरेटर होता है ना, डबल इक्वल टू वाला ये जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, यस सर। ये वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है। तो 12 क्या 13 के इक्वल है? नो सर। नहीं है। तो नहीं जिस है। वजह से क्या आ गया, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इधर 12 पास कर देता तो ट्रू आ गया। यस सर। अब यहां पर अगर मैंने हेलो लिख दिया NaN। तो भी फॉल्स आएगा सर। तो भी फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि हम एक नॉन न्यूमेरिक एंटिटी को एक न्यूमेरिक एंटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। अमेरिका। यस सर। ठीक है?
यस और सर। यस सर। अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल LO इज इक्वल टू LO लिख दिया तो फॉल्स। तो सर कराएगा फिर। बताओ फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि फॉल्स। आज का ही वैल्यू कंपेयर हुई, आज यस का ही सर। वैल्यू इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो फॉल्स ही तो आना नहीं है चाहिए। नहीं है नहीं है। यस सर। यही केस मैंने इससे पहले बताया था। यस सर। यस सर। अब मान लो उसमें कि बड़ी एज की ज्यादा होगी हाँ, इसका बड़ी एच इसका की छोटी होगी, स्मॉल वाले करेक्टर छोटी की होगी हाँ ज्यादा सर। होती है। यस सर। जैसे मैंने लिखा 12 यहाँ पर, और मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू लिख दिया, और अब मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया, तो अब क्या आना चाहिए? देखो डबल इक्वल्स टू जो होता है इसमें और इसमें डिफरेंस इतना होता है कि ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप में हो। लेकिन ये वाला ऑपरेटर जो है वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर आपका डेटा टाइप इक्वल नहीं है तो भी वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैंने सेव किया तो यहाँ पर क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नंबर में, और ये क्या है? स्ट्रिंग में। अगर मैंने इसे 12 दे दिया तो क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा ट्रू। समझ में आया? यस सर। बस डिफरेंस इतना ही है इन दोनों में। इसके बाद आता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू सिंपल है। क्या 12 के बराबर नहीं है? है बिल्कुल, ट्रू आ रहा है, है फॉल्स आ रहा है, सॉरी। ट्रू। ट्रू क्या को आएगा? 12 इक्वल्स टू 12, 12 नॉट इक्वल्स टू 12, सॉरी 12 नॉट इक्वल्स टू 12। हाँ क्या सर 12 12 के बराबर नहीं है? जाएगा सर। है है 12 12 के बराबर है। हाँ तो वो नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? हेलो? यस यस सर। सर। हाँ, नहीं आ रहा समझ में? मेरे आ नहीं आ तो रहा रहा है सर। सर मतलब। अच्छा सुनो, मैंने लिया 12 लिया और फिर 12 ले लिया। मैंने ये चेक यस करवाया, सर। क्या 12 जो है वो 12 के बराबर नहीं है? तो क्या रिटर्न आया? 12 12 के बराबर नहीं है, 12 12 के बराबर है। तो ये क्या है। कंडीशन कर देगा? नॉट इक्वल्स टू हमेशा जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसे रिवर्स कर देगा। अच्छा आपके हाँ पास ठीक है ट्रू सर। आया तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आया तो ट्रू, फॉल्स को ट्रू हाँ कर ठीक देगा। है देखो सर। अब जैसे मैंने क्या किया, 12 की जगह 13 कर दिया, तो क्या हुआ? 12 12 नॉट इक्वल्स टू 12, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? 12 नॉट इक्वल्स टू 13। जो 12 फॉल्स ही है, आएगा सर। जो 12 है वो 13 के बराबर नहीं है ना? नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, इसको समझाने का अब मैं तरीका बताता हूँ। जो तुमने यहाँ पर 12 देखा, यहाँ पर डायरेक्ट ही 12 लिख देता हूँ मैं, 12 और यहाँ पर लिख देता 13। 12 13 के बराबर तो नहीं है? नहीं है। नहीं है नो ना? सर। तो इसका मतलब क्या है? नहीं है। नहीं है तो तुमने क्या देखा? फॉल्स देखा। और मैंने क्या कहा? फॉल्स। मैंने क्या देखा? मैंने कहा रिवर्स था रिवर्स। कि रिवर्स कर देगा। हाँ तो ट्रू हो गया फिर। समझ में आया? यस सर। आ गया सर। इस तरीके से देख लो तुम। आ गया सर। अब डबल इक्वल्स टू देखते हैं। सेव किया तो ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप, ये डेटा टाइप भी चेक करेगा। अभी जैसे मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पर 12 भी दिया और सेव किया तो वो फॉल्स आ जाएगा। मतलब 12 12 के बराबर नहीं है, नहीं है। 12 12 के नहीं है। बराबर नहीं है। है मतलब है क्या? तो ट्रू मतलब ट्रू। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, रिवर्स कर हाँ देगा। समझ में आया? आ गया यस सर। सर, अब आ कंडीशन को गया। रिवर्स कर दिया यस सर, उसने। आ गया। यस सर आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू ये तारी तो आते होंगे। वैसे अब अपने अरे दोस्तों आते से, हैं सर। अब अपने यस दोस्तों सर। से पूछना, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करवा करके पूछ लेना, ठीक है ना? ये तो पूछ यस लेना सर। कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा भाई। ठीक यस है? सर। डबल इक्वल, ये तुम सी में भी देख लेना, सी में देख लेना, किसी में भी देख लेना। यस सर। अगर आपने इस तरीके से पास किया हुआ है तो वहां पर आज का ही वैल्यू ही चेक होगी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के यस अकॉर्डिंग। सर। क्लियर? ओके सर। ओके सर। हाँ, अब आता यस है हमारे सर। पास बिटवाइज। बिटवाइज का इतना ज्यादा काम नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है? यस सर। यस सर। एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, एंड ऑपरेटर लेते हैं यहाँ पर, एंड में लिख देता हूँ, एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग तुम्हारी सारी कंडीशंस ट्रू होगी। क्या? यस सर। एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होगी, जैसे मैंने क्या किया, पहली कंडीशन ली ट्रू, दूसरी कंडीशन ली ट्रू,
दो कंडीशन को मैच करेगा ये। अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हुई या फिर दोनों जो भी ऑपरेंड आपने पास कर रखा है ट्रू है, तभी उसी केस में आपके पास ट्रू आएगा। अदरवाइज आपने ट्रू फॉल्स दे दिया, पहली कंडीशन दूसरी ट्रू दे दी, तो भी आपके पास फॉल्स आएगा। फॉल्स आपने तीसरी कंडीशन दे दी ट्रू, पर दूसरी वाली कंडीशन दे दी फॉल्स, तो अभी आपके पास फॉल्स ही फॉल्स है। आएगा। और लास्ट में आपने फॉल्स दे दी और अगली कंडीशन भी फॉल्स दे दी, तो आपके पास क्या आएगा? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स हाँ सर, फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ एंड के केस में अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा। और के केस में क्या होता है? जस्ट अपोजिट। एक भी कंडीशन ट्रू हो गई ना, एक भी, तो फॉल्स। तो ट्रू, तो फॉल्स का होगा। देखो ये पहले फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, यहाँ पर ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए, बस एक भी। ये ट्रू, ये फॉल्स, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये लॉजिक गेट फॉल्स, है ये सर एक फॉल्स। तरीके से। ठीक है। और नॉट, यस। नॉट में अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। और फॉल्स है तो ट्रू। 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 सिंपल। क्लियर? यस सर। अब हम लेते हैं ये वाला केस, ट्रू एंड ट्रू। मैंने वेरिएबल पहला लिया, ए ले लिया, इज इक्वल्स टू ट्रू लिखा, और वेरिएबल बी इज इक्वल्स टू मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग लिखी। कंसोल लॉग ए, और एंड ऑपरेटर को जावास्क्रिप्ट में हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डबल एंड से। यस सर। मैंने क्या कहा था कि एक काम और करते हैं, इसे यहां से कॉपी करते हैं, रिजल्ट में शो कराते हैं। अभी चेक करते हैं क्या आंसर क्या आ रहा है। तुम्हारे पास क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, और रिजल्ट में, एक मिनट, मैंने यहां पर क्या किया है? ए एन बी, ट्रू, अरे यार मैं पाइथन की तरह लिखने लग गया। तुमने देखा, अगर हमारी दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो हमारे पास क्या है? ट्रू। True. लेकिन मैंने एक True. भी फॉल्स दे दी, फॉल्स दे दी यहाँ पर, तो हमारे पास फॉल्स आएगी। एंड के केस में ले रहा हूँ, यस यहाँ सर। पर भी फॉल्स ले लो तुम, और ट्रू, तो अभी तुम्हारे पास स्टिल फॉल्स। तो एंड के केस में ये जो एंड ऑपरेटर है, इसके केस जो है हम कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं उसमें देखेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट। मोस्टली एंड और नॉट का यूज कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास दो कंडीशन होती है, उन्हें चेक करना होता है। यस सर। इसका केस हम वही देखेंगे। और के केस में क्या है? और के केस में तुम्हारे पास कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा। यहाँ पर ट्रू दे दिया, फॉल्स दे दिया, फिर ट्रू दे दिया, और यहाँ पर फॉल्स दे दिया, वही ट्रू। अगर आप दोनों ऑपरेंड को फॉल्स दे दोगे तो आपके पास फॉल्स रिटर्न होगा। और नॉट में क्या होता है? मैंने नॉट ए लिख दिया, नॉट ए लिख दिया तो क्या होगा? आंसर क्या आना चाहिए? बताओ। अभी मैंने समझाया था। सर क्या मैं क्या ये सर कह रहा क्या? हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नॉट ए दे दिया मैंने, नॉट ए।
यस सर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? फॉल्स का ट्रू हो जाएगा सर। हाँ, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल। यस ठीक सर। है, रिवर्स हो यस जाएगा। सर। यस सर। क्लियर? और ट्रू का यस सर फॉल्स हो क्लियर। जाएगा। यस सर। तो ये एंड और नॉट थे तुम्हारे जो ऑपरेटर थे। यस अब ओके सर। हम सर। अब हम कल कल की क्लास थोड़ी सी ज्यादा होगी वैसे, तो रुक जाओ मैं थोड़ा सा और पढ़ा दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, अब असाइनमेंट ऑपरेटर रह गया। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैं जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि क्या है कि ये जो ऑपरेटर्स है ये तभी ज्यादा यूज होते हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और तुम लोग ये देख रहे थे कि ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक काम यस करता हूँ, सर। यहाँ पर 0 कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तुम देख लो अभी भी बूलियन वैल्यू आ रही है। तुमने यहाँ हाँ पर क्या सर। किया, हेलो कर दिया, ठीक है? देख लो अभी भी बूलियन वैल्यू ही आ रही है। तुम इवन इतना ही नहीं, यस। ए और बी करके देख लो, सेव किया, हमारे पास हेलो आया और स्ट्रिंग क्यों आया? एक मिनट, अब यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? अगर मैं ट्रू कर दूं, ये 0 में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा। नहीं, 0 में भी नहीं हो रहा। दोनों ऑपरेंड का ट्रू होना जरूरी है क्या? 12 12 और हेलो अर्थमेटिक की तरह ही काम कर रहा है ये भी। हाँ, ओके, अब समझ आ मैं। एक्चुअली इसका एक केस और था, और एंड का, ठीक है? उसमें क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होती है। उस एक्सप्रेशन को अगर हम ले लें, जैसे मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने लिया ए और बी, एक एक्सप्रेशन वाला केस भी था। अभी हम एंड लेते हैं। इस एक्सप्रेशन वाले केस को एक काम करता हूं, मैं कल बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन वाला केस और होता है, दो एक्सप्रेशन वाले केस होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाती है किसी ऑपरेंड में, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हेलो और स्ट्रिंग आ रहा है ना, हेलो और स्ट्रिंग। तो इस ये हेलो और स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, ये मैं इसके बारे में कल बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी उस वाले केस के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे को उसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके। ओके सर। यस सर। अब हम हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। असाइनमेंट और एड दैट एंड इक्वल असाइनमेंट, टू। सब्सट्रैक्ट असाइनमेंट, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और डिवीजन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट और मॉड्यूलस असाइनमेंट, ये हैं। ये तो वैसे होते ही होंगे, आते ही होंगे, बस इसने लगाने का तरीका यही है कि जैसे तुमने ए दिया और रिजल्ट में क्या कर दिया, रिजल्ट में ए प्लस इक्वल टू 12 ये दे दिया, तो तुम्हारे पास 24 आ जाएगा। क्योंकि क्या है इसका, इससे क्या बनता है, इससे बनेगा तुम्हारा ये जो रिजल्ट बनेगा, सॉरी यहाँ से लिख देता हूँ, इससे जो तुम्हारा बन के आएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 12, ये हो जाता है इसका। समझ में आया? आ गया सर। यस मल्टीप्लाई सर। दे दिया तो 12 12 जा 144, 144। डिवीजन दे दिया तो 1 आ जाएगा, मॉड्यूलस दे दिया 1। तो 0 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर। यस सर। स्पेशल ऑपरेटर काफी सारे हैं। स्पेशल ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर काफी। टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी के बारे में तो पता होगा, क्यों? कॉमा ऑपरेटर। टर्नरी। हाँ, टर्नरी तो सर पहली बार सुन रहे हैं हम। टर्नरी पहले, यूनरी सुना है? यूनरी सुना है हाँ सर। यस सर सुना है। कॉमा भी सुना है। यूनरी भी। ऑपरेटर कॉमा भी टर्नरी। टर्नरी सुनना तो बताऊंगा है अभी सर। मैं। टर्नरी इन ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ,
और क्या है टाइप ऑफ, और क्या तुम्हारे पास void ऑपरेटर हो सकता है, void void, और कौन से थे भाई, हाँ एक्सपो, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर भी था एक, और पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ऐसे भी लगा लेते हैं, और कॉन्केटेनेशन। तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं तुम्हारे कौन से, स्पेशल ऑपरेटर्स। अब इन स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा। कल की क्लास तुम्हारी ज्यादा देर की होगी, 10:30 बजे तक की, 8:30 बजे से। ओके 10:30 सर, बोलिए तो हाँ, 8:30 से 10:30 कल की क्लास जो होगी। क्लियर? क्योंकि 11 तारीख तक मेरे को जावास्क्रिप्ट तुम्हारी एंड करनी है, 11 तारीख नहीं, 12 या 13 तारीख तक। सर फिर जावास्क्रिप्ट के बाद पीएचपी बचेगी, फिर पीएचपी बचेगी बस, बस। ठीक है, फिर पीएचपी खत्म करने में मेरे को। वैसे जावास्क्रिप्ट हो गई ना तो ऑलमोस्ट पीएचपी जावास्क्रिप्ट जैसी है। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि उसमें ऊप्स वगैरह का पार्ट नहीं है तुम्हारे को, उसमें बेसिक बेसिक जो पीएचपी का पार्ट है वो है तुम्हारे उसमें, तो ऊप्स का पार्ट बहुत ज्यादा मतलब टाइम ले जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी तुम्हें जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है, तुम्हारी एक एप्लीकेशन बन जाएगी इस हिसाब से। ओके सर ओके तो सर। आज की क्लास में इतना ही है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो ठीक है फिर। कोई Thank you, डाउट sir. आज की क्लास में? नो जो सर, डाउट हो, नहीं है वैसे तो डाउट निकलेगा, जरूर निकलेगा, क्योंकि क्या है कि तुमने इससे सर, पहले आज करेंगे ना, हाँ कंपैरिजन आज ऑपरेटर कर वगैरह लेंगे। पढ़ा है। देखो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर कंपैरिजन ऑपरेटर में ट्रू क्यों आ रहा है, फॉल्स क्यों आ रहा है। ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस सर, हाँ, थोड़ा सा तो ही है जो भी हो तुम कंफ्यूजन मुझसे बस। पूछ लेना कि सर ये कंफ्यूजन है, ये ऐसा क्यों रिजल्ट आ रहा यस है, तो सर। मैं बता दूंगा तुम लोग। यस सर, ओके ओके सर। ओके पंकज, तुम्हें ओके समझ सर, में ओके आ सर। रहा है ना? यस सर, हाँ मतलब समझ में आने का मतलब है कि तुम्हें चीजें क्लियर हो रही है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझसे क्लियर कर लेना। ऐसा बात नहीं है कि तुम बाद सर में मैं सोचो बाद में क्लियर करूंगा मैं। प्रयास के लिए कर लेता हूँ सर चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मैं। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके।